It's alright. Hush. सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी मोटो ब्लॉग्स। हो सब लोग कैसे होप करते हो सब लोग बढ़िया हो एंड बढ़िया ही रहना मेरे तरह। एंड मेरे पीछे देख पा रहे हो खड़ी हुई है बजाज पल्सर N250 एंड ठीक इसके बगल में खड़ी हुई है बजाज पल्सर NS200। सो GST 2.0 होने के बाद इन दोनों वेरिएंट का क्या अपडेट ऑन प्राइस है एंड न्यू वेरिएंट को अगर आप लोग बाई करने की प्लानिंग कर रहे हो किस पे ज्यादा फीचर्स मिलेगा, कौन सा बाइक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, टॉप स्पीड माइलेज, फीचर्स में क्या बदलाव है, क्या अपडेट हुआ है, हर एक डिटेल्स में आज की इस वीडियो बताऊंगा। सो पूरा वीडियो जरूर इस एंड तक देखना। एंड मैं इस वीडियो को शूट करूँ बजाज विशा का शोरूम। अगर आप लोग बजाज का कोई प्रोडक्ट बाई करना चाहते हो डेफिनेटली इस शोरूम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस शोरूम का एड्रेस एंड कांटेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन फाइनली देख पा रहे हो आप लोगों के सामने खड़ी हुई है 2025 बजाज पल्सर N250 का यूजी वेरिएंट एंड ठीक इसके बगल में खड़ी हुई है बजाज पल्सर NS200 का यूजी वेरिएंट। सो न्यू GST 2.0 प्राइस होने के बाद ना कस्टमर जो कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ही ज्यादा कि कौन सा मॉडल आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, बजाज पल्सर N250 और NS200। तो आज हम लोग डिटेल्स पे इस वीडियो पे इन दोनों बाइक को कंपैरिजन करने वाले कि इसमें क्या प्राइसिंग है, क्या बदलाव है, किस पे ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है एंड लास्ट पे ये भी बताने वाला हूँ कि सेलर के लिए कौन सा बाइक बाई करना सही डिसीजन होने वाला है। देखो डिजाइन एंड लुक्स तो गाइस आप लोग पता ही है। N250 का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा ब्रांड न्यू है, मतलब NS200 के कंपेरिजन पर अगर बताऊं, NS200 का जो डिजाइन है ना, मतलब साइड फेयरिंग जो है वही ओल्ड लुक, मतलब इधर पे 200 का स्टिकरिंग गोल्डन कलर के साथ एंड ब्लैक कलर रेड कलर का टच देखने को मिल जाता है। टैंक के ऊपर पल्सर का 3D एम्बलम, टैंक का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है लेकिन कॉस्मेटिक जो चेंजेस है ना वो थोड़ा बहुत आप लोगों को मिलेगा। साइड पैनल के ऊपर फुल्ली मैट ब्लैक फ्यूल इंजेक्टर का स्टिकरिंग एंड सीट के बगल में जो काउल है उसके ऊपर NS200 का स्टिकरिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर साइड से ओवरऑल लुक को आप लोग चेक करते हो उस टाइम आप लोगों को समझ में आएगा ओल्ड डिजाइन मिलता है, सिर्फ ग्राफिक्स चेंज है। फ्रंट की तरफ विंडशील्ड वगैरह थोड़ा सा लार्ज हो चुका है। फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप अभी मिलता है, मतलब LED DRL जब भी इग्निशन ऑन करोगे LED इंडिकेटर भी कंपनी फिट मिलता है। लेकिन जो हेडलाइट सेटअप है ना ये गाइस अभी भी फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप है। इसके कंपैरिजन पे अगर बजाज पल्सर N250 की बात करूँ, इस पे विंडशील्ड वगैरह नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इधर पे फिट होगा। जब भी इग्निशन ऑन करोगे इस वेरिएंट पर भी LED DRL ऑन हो जाता है, लेकिन इस पे बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। ये देखो। सो जब नाइट टाइम पे राइड करोगे ना ओवरऑल लुक कुछ ऐसा प्रोवाइड करेगा। अगर लाइट सेटअप की बात करूँ, नॉर्मल LED हेडलाइट सेटअप से LED प्रोजेक्टर पे आप लोगों को ज्यादा बढ़िया ब्राइटनेस एंड बढ़िया शो मिलेगा। मतलब अगर अंदर से रोड पे राइड करते हो ना फॉग लैम्प वगैरह की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा अच्छा हेडलाइट सेटअप है, मतलब पावर आप लोगों को ज्यादा बढ़िया मिलेगा। देन कंपनी फिट इस वेरिएंट पर भी LED इंडिकेटर है, लेकिन दोनों वेरिएंट पर ही अभी भी हैजर्ड देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस पे हैजर्ड होता और भी ज्यादा बढ़िया होता। जैसे NS400 एंड डोमिनार 400 पे कंपनी हैजर्ड प्रोवाइड कर दिया है ना, होप सो इन फ्यूचर भी N250 एंड NS200 पे प्रोवाइड कर देगा। सो अभी बात करने वाले हैं दोनों वेरिएंट का फ्रंट सस्पेंशन, टायर्स, व्हील्स एंड ब्रेकिंग के बारे में। NS200 पे फ्रंट की तरफ 37 mm डायमीटर के साथ UHD सस्पेंशन, लेकिन इस सस्पेंशन का जो कलर है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब सिल्वर कलर मैं कह सकता हूँ। हालांकि N250 पर भी UHD सस्पेंशन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये गोल्डन कलर टच के साथ नहीं है, मैट ब्लैक, मतलब ब्लैक कलर पर ही आप लोगों को मैट ब्लैक के साथ मिलेगा। एंड जो डिफरेंट कलर है ना उस पर आप लोगों को गोल्डन कलर टच के साथ प्रोवाइड करेगा। N250 पे दोनों तरफ रिफ्लेक्टर मिल जाएगा फ्रंट की तरफ, लेकिन NS200 पे रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं है। फ्रंट की तरफ 300 mm का लार्ज रोटर है, डुअल चैनल ABS के साथ ग्रामिया का ब्रेक कैलिपर है, लेकिन NS200 पे ना नॉर्मल सी डिस्क है। एंड जो N250 है इस पर भी 300 mm का लार्ज रोटर है, लेकिन इस पे पेडल डिस्क है। पेडल डिस्क से यही फायदा है, हीट मैनेजमेंट थोड़ा सा बढ़िया होता है। इंड्योरेंस ब्रांड का सस्पेंशन है एंड इस वेरिएंट पर भी डुअल पिस्टन के साथ ग्रामिया का ब्रेक कैलिपर विथ डुअल चैनल ABS। N250 पे जो मडगार्ड है ना ये मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है, मतलब ज्यादा स्पोर्टी एंड एग्रेसिव लुक है डुअल पार्ट के साथ। ये जो है फुल्ली मैट ब्लैक एंड ऊपर की तरफ जो पैनल है फुल्ली ब्लैक ग्लॉसी एंड ग्लिटरी फिनिश बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जो NS200 है इस पे डुअल पार्ट के साथ मडगार्ड नहीं है, सिंगल पीस के ऊपर मडगार्ड है। कार्बन फिनिश टच देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा एक छोटा सा इधर पे स्टिकरिंग प्रोवाइड करता है। एक कार्बन फिनिश टच N250 पर नहीं है क्योंकि उस पे ग्लॉसी ब्लैक एंड मैट ब्लैक कॉम्बिनेशन है। सो अगर टायर्स एंड व्हील्स के बारे में बात करूँ, फ्रंट की तरफ NS200 पे 100/80 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर 7 इंच का एलॉय व्हील, ऐसा कुछ फ्रंट टायर प्रोफाइल एंड लेफ्ट साइड से भी मैं आप लोगों को व्हील्स को दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ
डिजाइन है RS200 पर भी सेम टू सेम डिजाइन के साथ मिलता है, लेकिन ये जो कलर है ना गाइस, ग्रे ग्लॉसी कलर, ब्लैक नहीं है। रिम के ऊपर स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर N250 की बात करूँ, इस वेरिएंट पे फ्रंट की तरफ 110/70 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर। सो NS200 से N250 पे फ्रंट की तरफ ज्यादा फैट टायर आप लोगों को मिलेगा। 7 इंच का एलॉय व्हील है, टायर प्रोफाइल चेक कर लो, ऐसा कुछ ओवरऑल टायर प्रोफाइल है, ज्यादा फैट टायर मिलता है। एंड एलॉय का जो डिजाइन है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन N250 में ब्लैक ग्लॉसी कलर मिलता है। इधर पर भी आप लोगों को सेम टू सेम रिम स्टिकर भी मिल जाएगा। सो न्यू बजाज पल्सर NS200 का जो एक शोरूम है, JC 2.0 होने के बाद 1,39,565 रुपीज। एंड जो बजाज पल्सर N250 है, इसका एक शोरूम प्राइस है 1,35,712 रुपीज। एंड क्या अपडेट ऑन प्राइस है, वीडियो के आगे धीरे धीरे मैं बताने वाला हूँ। NS200 पे आप लोगों को 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। कंपनी फिटेड टैंक पैड भी प्रोवाइड करता है, लेकिन NS200 का जो टैंक है ना वो फाइबर के साथ मिलता है। जब E20 फ्यूल भी सपोर्ट करता है, मतलब आप लोग 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल के साथ भी राइड कर पाओगे। अगर माइलेज की बात करूँ, अप्रोक्स इस वेरिएंट से 30 से लेकर 32, इससे भी ज्यादा मिल सकता है, लेकिन वो राइडर के ऊपर डिपेंड कर रहा है आप लोग कैसे राइड कर रहे हो। एंड जो बजाज पल्सर N250 है ना, इस पे पल्सर का 3D एम्बलम मिल जाएगा। साइड जो पैनल है ये फाइबर का है, लेकिन जो टैंक है ये गाइस आप लोग को मेटल का मिलेगा। ब्लैक ब्रुकलिन ब्लैक कलर मुझे ज़्यादा पर्सनली बढ़िया लगता है, क्योंकि ये ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन की वजह से इस पर फ्रंट सस्पेंशन भी फुल्ली ब्लैक है, मतलब फुल ब्लैक एडिशन है 250 का। इधर पर स्टिकरिंग ब्लैक एंड रेड कलर के साथ। एंड इस वेरिएंट पर भी आप लोग E20 फ्यूल डाल सकते हो। टैंक के ऊपर USB चार्जिंग पोर्ट। अप्रोक्स माइलेज सेम टू सेम ही है, 30 से लेकर 32 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग अच्छी तरीके से राइड करोगे ना, दोनों वेरिएंट पर भी 35 प्लस मिल सकता है हाईवे पे, लेकिन वो भी राइडर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो चलो ये बात करते हैं दोनों वेरिएंट का मेन पार्ट, मतलब हार्ट के बारे में। इंजन में क्या बदलाव एंड क्या पावर फिगर मिलता है। सो जो NS200 है, इस पे BS6 कॉम्प्लाइन OBD2A के साथ पहले इंजन था, लेकिन अभी ये जो इंजन है OBD2B कॉम्प्लाइन हो चुका है। क्यों मैं OBD2B बता रहा हूँ, देखो कैथलेटिक कन्वर्टर के ऊपर इधर पे लेफ्ट साइड पे O2 का सेंसर है, दूसरा और एक O2 का सेंसर इधर पे, और एक O2 का सेंसर एड ऑन हो चुका है। दो O2 का सेंसर से यही फायदा है, पॉल्यूशन थोड़ा सा कम करेगा एंड साउंड में थोड़ा सा अगर बदलाव आएगा ना, मैं सब लोग बाइक को स्टार्ट करके वो भी सुना दूंगा। एंड ओल्ड वेरिएंट पे DTSA टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता था, लेकिन न्यू मॉडल पे DTSA टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी नहीं है। 4 वॉल्व फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल इंजन है इधर पे, कंपनी फिटेड रेडिएटर, देन कूलेंट लेवल वगैरह इधर से आप लोग चेक कर पाओगे। 199.5 सीसी एंड पावर प्रोड्यूस करता है 24.13 bhp एट द रेट 9750 आरपीएम। एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 18.74 न्यूटन मीटर एट द रेट 8000 आरपीएम। 6 गियर ट्रांसमिशन मिलता है। कंपनी क्लेम कर रहा है अप्रोक्स आपको इस वेरिएंट से टॉप स्पीड क्लॉक कर पाओगे 130 तक। सो अगर N250 के बारे में बात करूं, ये भी सेम टू सेम BS6 कॉम्प्लाइन OBD2B कॉम्प्लाइन इंजन है, पहले 2A था। इधर पे कैथलेटिक कन्वर्टर के ऊपर एक O2 का सेंसर एंड दूसरा और एक O2 का सेंसर इधर पे एड ऑन हो चुका है। एंड इस वेरिएंट पर भी DTSA टेक्नोलॉजी नहीं है, सिंगल स्पार्क के साथ इंजन है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अगर NS200 का इंजन के साथ N250 को कंपेयर करता हूँ, क्योंकि N250 पे अभी भी ऑयल कूल सिस्टम मिलता है या लिक्विड कूल नहीं है। मेंटेनेंस के लिए अगर आप लोग कंपेयर करते हो, सो ये थोड़ा सा हाई मेंटेनेंस हो जाता है, क्योंकि कूलेंट को टॉप अप करना पड़ेगा। अगर रेडिएटर लीक हो जाए ना, उस टाइम पे खर्चा थोड़ा सा हाई हो जाता है, लेकिन वो मेंटेनेंस इस वेरिएंट पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंजन ऑयल है उसको ही इस रेडिएटर पे कूल करता है। एंड 2 वॉल्व के साथ इंजन है, फ्यूल इंजेक्टर, 249 सीसी एंड पावर प्रोड्यूस करता है 24.1 bhp एट द रेट 8750 आरपीएम। एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 21.5 न्यूटन मीटर एट द रेट 6500 आरपीएम। सो टॉर्क आप लोगों को N250 पे ज्यादा मिलेगा, लेकिन इस पे लिक्विड कूल इंजन नहीं है। किक स्टार्ट तो इस दोनों मॉडल पर ही नहीं है। इधर पे आप लोग इंजन ऑयल का लेवल वगैरह चेक कर पाओगे, N250 पर भी है एंड NS200 पर भी है। और एक डिफरेंस है, N250 पे आप लोगों को 5 गियर ट्रांसमिशन मिलता है, लेकिन NS200 पे 6 गियर ट्रांसमिशन, सिर्फ टोक ऑप्शन है, हिल का ऑप्शन नहीं है। एंड इस वेरिएंट से कंपनी क्लेम करे अप्रोक्स आप लोग टॉप स्पीड क्लॉक कर पाओगे 132 तक। स्लीपर असिस्ट क्लच दोनों वेरिएंट पर ही मिलेगा। N250 पे ना आप लोगों को ट्यूबुलर फ्रेम प्रोवाइड करता है, मतलब चेसिस। एंड जो बजाज पल्सर NS200 है, इस पे स्टील पेरीमीटर फ्रेम है, सो ज्यादा लाइट वेट एंड ज्यादा एग्रेसिव राइडिंग अगर आप लोग करना पसंद करते हो, सो उस टाइम पे NS200 पे आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा एज कम्पेयर टू बजाज पल्सर N250। सो दोनों बाइक का इंजन एंड फ्रंट डिजाइन, फ्रंट व्हील, सब कुछ के बारे में बात हो गया है। अभी रियर पोर्शन के बारे में बात करेंगे।
इन इस 200 पे रियर की तरफ नाइट्रॉक्स ब्रांड का मोनोशॉक सस्पेंशन जो रेड कलर के साथ है। फ्रंट सस्पेंशन में गाइस आप लोगों को इस वेरिएंट पे ज्यादा सॉफ्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू रियर। रियर थोड़ा सा हार्ड होने से ही फायदा है, जब आप लोग हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग वगैरह करोगे ना, अच्छा खासा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। कंपनी फिटेड टायर हगर एंड अंदर के साइड पे और एक मडगार्ड जिसके ऊपर कार्बन फिनिश टच है। इस मडगार्ड पे ना गैप थोड़ा सा कम है, इससे फायदा ये है जब आप लोग रेनी सीजन पे राइड करोगे कीचड़ वगैरह पिलियन राइडर के पैर तक नहीं आएगा। 230 mm का रोटर है, ग्रामीणिका का ब्रेक कैलिपर, डुअल चैनल एबीएस तो मैंने गाइस आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड अगर टायर्स के बारे में बात करूँ, 130/70 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर, 7 इंच का एलॉय व्हील, वही सेम टू सेम एलॉय, मतलब सिल्वर कलर के साथ थोड़ा सा रिम टेप वगैरह मिल जाएगा। और टायर प्रोफाइल के बारे में बात करूँ, सो ओवरऑल आप लोगों को ऐसा कुछ फैट टायर प्रोवाइड करता है। अगर ये टायर 140 सेक्शन का होता ना और भी ज़्यादा बढ़िया होता, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट पे जो सारे 150 सेगमेंट का बाइक आता है ना, 150 सीसी के अंदर जो बाइक है उस पे 140 सेक्शन का मिलता है, लेकिन अभी भी NS 200 पे 130 का ही टायर कंपनी फिएट प्रोवाइड करता है। एंड जो बजाज पल्सर N250 है, इस पर भी गाइस रियर की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन रेड कलर के साथ मल्टीपल एडजस्ट आपके हिसाब से आप लोग कर पाओगे, लेकिन इधर पे डिफरेंस यही है। N250 पे 230 mm का रोटर है, लेकिन पैरेलल डिस्क के साथ है। पैरेलल डिस्क से फायदा ये हिट मैनेजमेंट थोड़ा सा बेहतर होता है। एंड जो NS 200 है उस पर नॉर्मल सी रोटर ही मिलेगा। एंड और एक डिफरेंस, N250 पे आप लोगों को 140 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिलता है, 7 इंच का एलॉय व्हील, मतलब NS 200 से N250 पे ज्यादा फैट टायर आप लोगों को मिलेगा। ओवरऑल बाइक के लुक के साथ अगर आप लोग कंपेयर करते हो तो ऐसा फैट टायर है। कंपनी फिटेड टायर हगर, अंदर के साइड पे छोटा सा और एक मडगार्ड, लेकिन इधर पे गैप ज्यादा है, सो इससे दिक्कत यही है जब आप लोग रेनी सीजन पे राइड करोगे कीचड़ वगैरह पिलियन राइडर के पैर तक आराम से आ सकता है। एंड इसका जो व्हील्स है वो फुल्ली ब्लैक ग्लॉस है एंड रिम टेप वगैरह मिल जाएगा। कंपनी फिटेड पिलियन राइडर फुटरेस्ट एल्यूमिनियम के साथ है, रबर कोटिंग वगैरह नहीं है। राइडर फुटरेस्ट भी गाइस फोल्डेबल रबर कोटिंग है, ऐसा कुछ रियर ब्रेक पेडल। एंड जो NS 200 है उस पर भी गाइस ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है। पिलियन फुटरेस्ट के ऊपर रबर कोटिंग वगैरह नहीं है, एंड जो राइडर फुटरेस्ट है उसके ऊपर रबर कोटिंग है एंड ये भी फोल्डेबल है। सो अभी बात करने वाले दोनों बाइक का लेफ्ट सेट का प्रोफाइल के बारे में। N250 पे ऐसा कुछ साड़ी गार्ड, लेकिन लेडीज फुटरेस्ट वगैरह नहीं है। ओपन चेन सेटअप है, सो 500 किलोमीटर बाद चेन को क्लीन एंड लूप करने की जरूरत पड़ेगा। कंपनी फिटेड साइड स्टैंड विद सेशन कट ऑफ सेंसर, डुअल स्टैंड भी मिलता है। ये चीज़ भी बढ़िया है, क्योंकि अगर आप लोग घर पे चेन को क्लीन एंड लूप करना चाहते हैं उस टाइम पे डुअल स्टैंड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ अगर टायर पंचर हो जाए ना उस टाइम पर भी गाइस ये डुअल स्टैंड बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। एंड जो बजाज पल्स NS 200 है इस पर भी गाइस सेम टू सेम लेडीज फुट टेस्ट वगैरह नहीं है, लेकिन जो NS 160 है ना उस पर आप लोगों को कंपनी फिटेड लेडीज फुट टेस्ट मिल जाएगा। एंड ओपन चेन सेटअप है सेम टू सेम, लेकिन मडगार्ड का जो डिजाइन है ना वो थोड़ा सा ही चेंज है। NS 200 पर भी डुअल स्टैंड साइड स्टैंड दोनों ही मिलता है। सो चलो अभी रियर लुक का आप लोग दिखा देता हूँ इग्निशन ऑन करके। सो NS 200 पे वही सिग्नेचर वाला पल्सर का स्प्लिट LED टेल लैंप LED इंडिकेटर के साथ इधर पे सिग्नल नंबर प्लेट फिट होगा। नंबर प्लेट जो लाइट है ना उसके ऊपर रिफ्लेक्टर एंड दोनों तरफ भी रिफ्लेक्टर है। एंड NS 200 का जो नंबर प्लेट लगाने की जगह है ना रियर की तरफ वो फुल्ली गाइस आप लोग को टेल टैडी की तरफ फील देगा। अगर आप लोग इस टायर हगर को खोल देते हो ना उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव एंड स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। एंड जो बजाज पल्सर N250 है इस पर भी स्प्लिट LED टेल लैम्प, लेकिन इसका जो डिजाइन है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब N सीरीज पे जैसा मिलता है ना वही सेम टू सेम LED इंडिकेटर के साथ सिविल नंबर प्लेट के सीधे फिट होगा। छोटा सा रिफ्लेक्टर है, लेकिन दोनों तरफ रिफ्लेक्टर नहीं है। इसका भी गाइस जो नंबर प्लेट लगाने की जगह है थोड़ा सा टेल की तरह लुक्स प्रोवाइड करता है, लेकिन ज्यादा स्पोर्टी एंड एग्रेसिव लुक आप लोगों को बजाज पल्सर NS 200 पर ही देखने को मिलता है। सो चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं। गाइस आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट चेकआउट करवाता हूँ, लेकिन इधर भी एक बदलाव है, क्योंकि N250 पे स्पोर्टी डुअल बैरल के साथ एग्जॉस्ट प्रोवाइड करता है। एंड जो NS 200 है इस पर आप लोगों को पता ही है अंडर बेली एग्जॉस्ट प्रोवाइड करता है। सो अभी ये जो इंजन है वो VD2B के साथ हो चुका है, और साउंड में कुछ जो बदलाव है या नहीं वो मैं गाइस आप लोगों को चेकआउट करवा देता हूँ। ये है गाइस आइडल साउंड। अभी रेफ करते हैं। ओल्ड वेरिएंट से जो आइडल साउंड है ना उसमें मुझे बेस थोड़ा सा ज़्यादा लगा, एंड जब मैं रेफ कर रहा हूँ ना उस टाइम पे थोड़ा सा स्मूथ एंड एग्रेसिव थोड़ा बहुत साउंड प्रोवाइड करता है, लेकिन स्मूथनेस एंड रिफाइनमेंट का साउंड थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है अगर मैं ओल्ड वेरिएंट से कंपेयर करता हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बजाज पल्सर NS 200 को। इसका साउंड को मैं गाइस आप लोगों को चेकआउट करवाता हूँ।
ये है NS200 का आइडल साउंड। सभी रेव करते हैं। स्मूथनेस एंड रिफाइनमेंट दोनों वेरिएंट पर ही थोड़ा सा अपडेट हुआ है, मतलब थोड़ा सा बढ़िया आप लोगों को मिलेगा, लेकिन NS200 का एक सिग्नेचर वाला अलग ही साउंड है। अगर आप लोग 5000 आरपीएम क्रॉस करते हो ना, उस टाइम पर थोड़ा सा डिफरेंट साउंड मिलेगा, लेकिन जो आइडल साउंड है, ये बाइक स्टार्ट होते ही पता चल जाता है कि ये NS200 है। लेकिन जो N250 का साउंड है, इस पर भी एक डिफरेंट बेसी एंड एग्रेसिव साउंड प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों बाइक में से आप लोगों को कौन सा बाइक का एग्जॉस्ट नोट ज्यादा बढ़िया लगा, जरूर कमेंट करके बताना। सो चलो ये बात करते हैं मेरा फेवरेट पार्ट, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। जैसे इंस्ट्रूमेंट का इग्निशन को ऑन करोगे, फुल्ली एक स्वाइप लेता है। बहुत ही ज़्यादा फीचर लोडेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, क्योंकि इससे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, देन राइट साइड पे कॉर्नर पे टर्न बाय नेविगेशन भी प्रोवाइड करता है। गियर पुश इंडिकेटर, ऊपर की तरफ आरपीएम, फ्यूल गेज, ओडोमीटर, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, फोन में कितना बैटरी है, नेटवर्क वगैरह भी इधर पे शो करता है। सर्विस रिमाइंडर भी मिल जाएगा। एंड इंस्ट्रूमेंट पे फाइनली आप लोगों को राइडिंग मोड प्रोवाइड करता है, रोड, देन रेन, एंड तीसरा ऑफ रोडिंग। ये 3 मोड मिलेगा। और टेल लाइट्स की बात करूँ, ऊपर की तरफ ओवरहीट, न्यूट्रल, देन इंडिकेटर, एबीएस का वार्निंग एंड इंजन चेक लाइट। इधर पे अपर डिपर के साथ इंडिकेटर का भी वार्निंग प्रोवाइड करता है। कंपनी फिटेड लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, एंड ऊपर की तरफ स्मार्ट कनेक्टिविटी एंड आरपीएम लिमिटर का भी वार्निंग मिल जाएगा। ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ये 3 कलर है। जब पेयर हो जाएगा ना, वो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। NS200 पे क्लिप ऑन हैंडल बार है, एंड स्विच जो है वो बैकलिट स्विच है। इधर पे ब्लू कलर का लाइट मिलता है। ऊपर की तरफ इंजन किल स्विच, देन हेडलाइट को आप लोग ऑन ऑफ कर पाओगे, इसका ही बटन है। जब हेडलाइट को ऑन करोगे तो उस टाइम पे ओवरऑल कुछ आप लोगों को ऐसा लुक मिलेगा। जब ऑफ कर दोगे ना, उस टाइम पे सिर्फ DRL ऑन रहेगा, एंड DRL का जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। देन नीचे की तरफ मिलता है आप लोगों को सेल्फ बटन, एंड लेफ्ट साइड पे अपर डिपर के साथ पासिंग बटन, देन एम बटन। इसके थ्रू आप लोग कॉल वगैरह रिसीव कर पाओगे, एंड इंस्ट्रूमेंट कंसोल को भी टॉगल कर पाओगे। देन इंडिकेटर एंड हॉर्न, हॉर्न का साउंड कुछ ऐसा है, मतलब लाउड है। एंड जो स्विच असेंबली है ना, ये भी गाइस बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। क्लच की अगर बात करूँ, यस बटरी स्मूथ क्लच है। बार एंड जो है वो मेटल के साथ है। इधर पे एक डिफरेंस है, मतलब NS200 पे क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, लेकिन जो N250 है, इस पे क्लिप ऑन हैंडल बार नहीं है, फिर भी बहुत से ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। ओल्ड वेरिएंट पे इधर पे नट बोल्ट, LNK का नट बोल्ट देखने मिलता था, लेकिन अभी थोड़ा सा डिज़ाइन जो है चेंज हो चुका है। जब भी इग्निशन ऑन करोगे, फुल्ली एक स्वाइप लेता है। देखो इंस्ट्रूमेंट कंसोल के जो फीचर्स है ना, वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस यही है, इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पर विंडशील्ड वगैरह नहीं है। एंड और एक चीज़, NS200 पे ना आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है, सिर्फ डुअल चैनल ABS मिलेगा। लेकिन N250 पे ट्रैक्शन कंट्रोल प्रोवाइड करता है। इससे फायदा यही है, अगर आप लोग अचानक से छोटा लोग खोलोगे ना, उस टाइम पे रियर टायर स्पिन नहीं होता है, पावर कट कर देगा। एक सेफ्टी फीचर से राइडर के लिए। इधर पे देख पा रहे हो TC, इसको गाइस आप लोग ऑन ऑफ भी कर पाओगे। सेम टू सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, आरपीएम, गियर पुश इंडिकेटर, फ्यूल गेज, स्पीड, ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, डिस्टेंस टू एमटी, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, हर एक चीज मिल जाएगा। जो भी वार्निंग है इधर पे शो करेगा। सिर्फ डिफरेंस यही है, इस पर ट्रैक्शन कंट्रोल है, लेकिन उस वेरिएंट पर नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न नेविगेशन, कॉलर अलर्ट, मैसेज अलर्ट, हर एक चीज इधर पे शो हो जाएगा। और टेल लाइट्स की बात करूँ, लेफ्ट साइड पे न्यूट्रल, ओवरहीट, देन हेडलाइट अगर ऑन रहेगा ना, उसका भी वार्निंग इधर पे शो करेगा। ये देखो, हेडलाइट अगर ऑन रहेगा उस टाइम पे ये वार्निंग आपको शो करेगा। जब ऑफ कर दोगे ये हट जाएगा। देन इंडिकेटर, अपर डिपर, राइट साइड पे ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS चेक लाइट, इंडिकेटर एंड ओवरहीट इंजन चेक लाइट का भी वार्निंग प्रोवाइड करता है। मैं आप लोग ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इस पे USB चार्जिंग पोर्ट, अभी भी टाइप C वाला नहीं है। एंड अगर स्विच की बात करूँ, वो भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इधर पे थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन मिलेगा, जो NS200 पर नहीं है। एंड बटन वगैरह ऑलमोस्ट सेम है। ऊपर की तरफ अपर डिपर के साथ पासिंग बटन, देन एम बटन, इंडिकेटर एंड हॉर्न। हॉर्न का साउंड भी आप लोगों को सुना देता हूँ, ऐसा कुछ हॉर्न का साउंड है। एंड राइट साइड पे इंजन किल स्विच, डेडिकेटेड हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड इस पे भी ब्लैक क्लिट स्विच है, लेकिन इधर पे व्हाइट कलर मिलता है। एंड जो NS200 है उस पे ब्लू कलर के साथ मिलेगा। सो चलो ये बात करते हैं दोनों बाइक का ओवरऑल कार्ब वेट, ग्राउंड क्लियरेंस एंड सीट के बारे में। NS200 का ओवरऑल कार्ब वेट है 158 kg, एंड जो बजाज पल्सर N250 है, इसका ओवरऑल कार्ब वेट है 162 kg। तो 4 kg कार्ब वेट थोड़ा सा ज्यादा है N250 का। इससे फायदा ये है, जब आप हाई स्पीड पे राइड करोगे
अच्छा खासा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा एंड माइलेज थोड़ा सा ही घट सकता है क्योंकि कार वेट NS200 से थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ 168 का ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड जो बजाज पल्सर N250 है ना, इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 165 सो 3 ग्राउंड क्लियरेंस कम है N250 का एज कम्पेयर टू बजाज पल्सर NS200। इधर पे छोटा सा इंजन बिली पेन फुली ब्लैक ग्लॉस है जिसके ऊपर रेड कलर के साथ स्टिकरिंग है। एंड N250 पर भी इंजन बिली पेन है लेकिन इस पे थोड़ा सा ह्यूज एंड डुअल पार्ट के साथ स्पोर्टी इंजन बिली पेन प्रोवाइड करता है, ब्लैक ग्लॉस है एंड मैट ब्लैक। इधर पर भी स्टिकरिंग डुअल टोन कलर थीम के साथ है, रेड एंड सिल्वर। तो चलो अभी बात करते हैं सीट के बारे में। देखो ओवरऑल दोनों बाइक में ही ना आप लोगों को स्प्लिट सीट मिलता है। NS200 पे 805 का सीट हाइट है एंड जो N250 है इसका सीट हाइट है 795 N250 का सीट हाइट थोड़ा सा कम है। जो NS200 है इस पे कंपनी फिटेड ऐसा कुछ सीट कवर पैटर्न देख पा रहे हो, अच्छा खासा ग्रिप प्रोवाइड करेगा। कुशनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड जो पिलियन सीट है ना वो मीडियम सॉफ्ट है, उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं उतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। स्प्लिट गैब्रेल प्रोवाइड करते हैं मैट ब्लैक के साथ। एंड जो बजाज पल्सर N250 है ना, इस पे राइडर सीट का जो लेंथ है थोड़ा सा ज़्यादा है, कार्व है फुल्ली, कुशनिंग मीडियम सॉफ्ट है। NS200 पे मुझे ज़्यादा सॉफ्ट लगा। एंड जो पिलियन सीट है इस पे पल्सर का ब्रांडिंग है। जो पिलियन सीट का लेंथ है ना ये भी गाइस N250 पे ज़्यादा है एंड कुशनिंग ऑलमोस्ट सेम है एंड स्प्लिट गैब्रेल दोनों वेरिएंट पर ही मिलता है। N250 पे आप लोगों को टैंक के ऊपर टैंक पैड कंपनी फिटेड नहीं मिलेगा। सो चलो ये बात करते हैं अपडेट ऑन प्राइस के बारे में, किस वेरिएंट पे आप लोगों को कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। बजाज पल्सर NS200 यूजी वेरिएंट 2025 पे अगर आप लोग बाई करना चाहते हो, GST 2.0 का नया प्राइस लिस्ट है 1,70,020 रुपीज। एंड जो बजाज पल्सर N250 यूजी वेरिएंट इनको अगर आप लोग इन कोलकाता बाई करना चाहते हो, इसका अपडेट ऑन प्राइस है 1,65,700 रुपीज। देखो N250 है ना ज़्यादा एग्रेसिव एंड स्पोर्टी लुक एंड जो NS200 है ये थोड़ा सा ह्यूज एंड बल्कि लुक प्रोवाइड करता है। हालांकि ये भी नेकेड है लेकिन अगर सामने से अगर देखोगे ना ये थोड़ा सा ह्यूज लुक प्रोवाइड करता है। देखो NS200 का एक अलग ही फैन बेस है, इसका डिजाइन, इसका लुक, इसका साउंड, इसका पावर, इसका जो राइडिंग स्टाइल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका फैन बेस बहुत ही ज्यादा अलग होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा न्यू डिजाइन, मतलब हालांकि N सीरीज का जो डिजाइन है वो भी बहुत ही ज्यादा इंडियन मार्केट पे देखने को मिलता है, लेकिन अगर मुझे पर्सनली पूछोगे ना मुझे N250 ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि NS200 बहुत साल से यही डिजाइन चल रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट टच, थोड़ा सा डिफरेंट लुक है। इधर पे जो रियर पैनल है ना ये थोड़ा सा सब लोग मैट फिनिश मिलता है। फ्रंट जो है इस मिडल के साथ है ग्लॉसी पार्ट। सो दोनों बाइक ही वर्थ इट है, मतलब जिस प्राइस आप लोग पे कर रहे हो उसके हिसाब से। इस पे लिक्विड कूल इंजन नहीं है, इस पे गाइस ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, पेडल डिस्क इस पे नहीं है लेकिन इस पे पेडल डिस्क है एंड साउंड भी बढ़िया है। सो इन दोनों वेरिएंट में से आप लोग कौन सा वेरिएंट को बाई करोगे जरूर आप लोग कमेंट करके बताना। सो एवरीवन यही था आज का वीडियो। अगर आप लोग और भी कुछ क्वेरी है जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सो बाय।